हरे कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक कृष्ण का एक उपदेश लेके आया हूँ और यह उपदेश सफलता दिलाने के लिए बहुत ही सिद्ध साबित होता है। तो समय ना व्यर्थ करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ। कई संदेश हैं वैसे तो, लेकिन उनमें से एक संदेश जो उपदेश है श्री कृष्ण का, दोस्तों, आपने कभी किसी पंछी को देखा है जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर फिर अंडे देता है और फिर उन्हीं अंडों से नन्ही संतानें निकलती हैं। तो वो पंछी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं दोस्तों, तब ना ही उसको उनकी माँ भोजन देती है, ना ही उनकी सुरक्षा करती है, और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है। बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। सिर्फ एक ही चीज़ सिखाती है, वह है उड़ने की कला। बाकी वह सब चीज़ें सिखाना छोड़ देती है। फिर वे नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं ही अपना भोजन लाना सीखती हैं और स्वयं अपना घोंसला बनाना भी सीखती हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सकें। हम अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु कर जाते हैं। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए, और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने की मुक्ति दीजिए। इसी प्रकार वो अपने पैरों पे सही से खड़े हो सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करा कराया कर जाएंगे तो उनमें जो ज़िंदगी में संघर्ष होता है वह सीखने को नहीं मिलेगा, और आपके इस संसार से चले जाने के बाद वो ये कला सीख ही नहीं पाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा, आपके सब कुछ करने के बाद भी वो एक ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जहाँ पे उन्हें खुद ही उस मुश्किल से बाहर निकलना है, मगर आपने तो ये कला उन्हें सिखाई ही नहीं, उन्हें मुश्किल से निकलना सिखाया ही नहीं, क्योंकि आप तो उनको बना बनाया घर दे गए हैं, बना बनाया संसार दे गए हैं, ऐशो आराम दे गए हैं। उन बच्चों में अंदर यह कला आई नहीं कि कैसे इस संघर्ष की घड़ी में अपना मार्ग देखें।
तो उस वक्त आप भी उनके साथ नहीं होते और वो अकेले पड़ जाते हैं। और ऐसे वक्त पर यही वक्त है जब वो एक गलत कदम उठा लेते हैं, सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से, जो उन्हें आसमान से ज़मीन पर ला गिराता है। जो बना बनाया आपने उनको संसार दिया था, वह मिट्टी में मिल जाता है। दोस्तों, आजकल के माता पिता अपने पुत्र पुत्री को आराम से आराम देना चाहते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। आप लोग उन्हें संघर्ष करना सिखाएं, ताकि वह भी अपनी संतान को यह कला सिखा सके। संघर्ष करने के बाद जो इंसान को सीख मिलती है, वह एक संपूर्ण इंसान तभी बन पाता है। अगर आपको यह कला नहीं सिखाई आपने उन्हें, तो आपका मार्गदर्शन एकदम गलत है। आपने पुराने ज़माने में देखा ही होगा किस तरह श्री श्री कृष्ण के ज़माने में जो गुरु वगैरह थे, उनके वहाँ पे राजा महाराजाओं के संतानें आती थी। ऐशो आराम छोड़कर वो लोग एक कुटिया में गुरु के वहाँ पे कितने सालों तक एक गरीब की तरह सब कुछ संघर्ष करते थे और सारी कलाएं सीखते थे। सब कुछ कलाएं वगैरह सीखने के बाद वो वापस जब अपने राज्य में जाते थे, तब वह उसको अपने माता पिता के राज्य को और भी ऊंचाइयों तक ले जाते थे। यही एक तरीका है दोस्तों। संघर्ष के बाद आप उनको ऐशो आराम दीजिए, लेकिन संघर्ष की कला से उनको गुजरना ही पड़ेगा, तभी आपके बच्चों का जीवन सफल होगा। उन्हें सिखाइए और आप उनकी जीवन को बर्बाद इस तरह ना कीजिए। आप हो जब तक सब कुछ सही रहेगा, लेकिन आपके जाने के बाद तो वो अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए आप ये सोच के चलीजिए कि आप उनके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे। तो ये उनको कला सिखाइए, उनको हर चीज़ जो मांगने पर ना दीजिए, उनको ना करना भी सीखिए। ठीक है दोस्तों, मैं एक दूसरा उपदेश भी लेके आऊँगा कुछ दिनों में। अगर आपको अच्छा लगा हो ये, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय कृष्ण दोस्तों।